को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज 124 कैरेट शुद्ध सोने का रेट 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक है, जबकि चांदी का रेट जो है गुरुवार को सुबह के समय 1,54,100 था, जो आज सुबह बढ़ के 1,62,143 तक पहुंच गया। ऐसे में चांदी की कीमत में 8,043 रुपए का उछाल देखने को मिला और गुरुवार 9 अक्टूबर की शाम को 916 शुद्धता यानी कि 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,12,328 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज यानी कि 10 अक्टूबर की सुबह गिरावट के साथ 1,10,694 रुपए तक आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना सस्ता हुआ है, जबकि चांदी की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा जारी किए गए रेट पूरे देश में सर्वमान्य हैं, लेकिन इसकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है। बता दें कि गहने खरीदते समय सोने या चांदी के दाम टैक्स समेत होने की वजह से ज़्यादा होते हैं। सवाल है कि सोने चांदी की कीमतों में उछाल पिछले महीनों से ज़्यादा क्यों है? तो वहीं इसकी वजह घरेलू नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार बताई जा रही है और इस साल अब तक सोने में करीब 54% की तेजी देखने को मिली है। ये तेजी साल 1979 के बाद आई सबसे बड़ी बढ़त जो है वो मानी जा रही है। चलिए अब कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 10 अक्टूबर 2025 के दिन सोने की कीमत क्या रही है? 24 कैरेट सोने को लेकर बात करें 1,24,310 रुपए, 22 कैरेट के रेट को लेकर बात की जाए तो 1,13,983 रुपए और 18 कैरेट का जो सोना है प्रति 10 ग्राम 91,870 रुपए पर पहुंच गया है। अब एक दिन पहले के रेट को लेकर बात करें यानी कि 9 अक्टूबर को लेकर बात करें क्या रहा, तो 24 कैरेट जो है वो 1,22,629 रुपए रहा है और 9 अक्टूबर के दिन 22 कैरेट सोने का दाम 1,12,328 रुपए पर दर्ज किया गया और 18 कैरेट के सोने के दाम को लेकर बात करें तो वो 91,972 रुपए 9 अक्टूबर के दिन जो है वो दर्ज किया गया है। तो कुछ इस तरीके से जो है सोने का रेट रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एक बदलाव की स्थिति जो है वो देखने को मिली है, जहां 9 अक्टूबर को सोने का रेट 1,22,000 के आसपास रहा, तो वहीं ये बढ़कर जो है 1,24,000 के आसपास पहुंच चुका है। अब बात करेंगे देश के कुछ बड़े शहरों को लेकर जहां गोल्ड रेट क्या है। तो ऐसे में सबसे पहले बात यहां पर हम करेंगे कोलकाता को लेकर, जहां जो है 1,24,185 रुपए जो है प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 24 कैरेट की, और चेन्नई में 1,24,671। और अगर अन्य शहरों को लेकर बात करें तो इसमें मुंबई जो कि एक महानगर, वहां पर 1,24,187, दिल्ली को लेकर बात करें 1,24,310 रुपए सोने की कीमत आज के समय में है। तो ये महानगरों के दाम है। और अगर पिछले दिन को लेकर बात करें, 9 अक्टूबर को लेकर बात करें कि इन महानगरों में सोने की कीमत क्या रही है पिछले दिन, तो कोलकाता को लेकर बात करें सबसे पहले तो कोलकाता में 1,24,200 जो रहा। और अब बात करते हैं चांदी को लेकर कि चांदी के दाम किस तरीके से हैं, कितना भाव ये बढ़ा है। और चांदी के दाम 1 ग्राम को लेकर बात करें 162.1 रुपए, चांदी के दाम 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो को लेकर करें 1,62,100 रुपए, ये दाम जो है वो देखने को मिले हैं। 10 अक्टूबर 2024 को लेकर बात करें तो चांदी के दाम जो है प्रति 1 ग्राम 97 रुपए और चांदी जो है उसके दाम प्रति 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो 97,000 रुपए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये चांदी के भाव जो है वो देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर लगातार अगर चांदी और सोने के दाम को लेकर बात करें तो एक बड़ा इजाफा सोने और चांदी के दाम में देखने को मिला है। और चांदी को लेकर बात करें, चांदी चमक रही है। 1 किलो चांदी की कीमत 1,64,000 से ऊपर की है। कल जो है चांदी की कीमत 1,54,000 रुपए थी और आज जो है चांदी के रेट में इजाफा जो है वो देखने को मिला। आज की कीमत में 8,043 रुपए का उछाल देखने को मिला है। 8,043 रुपए चांदी के दाम जो है वो बढ़े हैं। 1 किलो चांदी की कीमत 1,62,143 रुपए पर पहुंच चुकी है। इस बात से आप अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चांदी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। और यहाँ पर जो वजह वो है वो क्यों है, यहाँ पर घरेलू नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है वो सोने चांदी की कीमतों में उछाल की वजह बताए जा रहे हैं। दुनिया भर में चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ गई है। इंडस्ट्रियों में काफी ज्यादा चांदी की डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है
और इसका इस्तेमाल जो है कई चीज़ों में किया जाता है। सबसे बड़ा इस्तेमाल सोलर पैनल को लेकर बात करें तो सोलर पैनल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक और सोलर सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वजह है घरेलू नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर बात सौर ऊर्जा को लेकर करें वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जो सोलर प्लेट बनाने के लिए चांदी का इस्तेमाल किया जाता है तो इस वजह से भी इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई जो है वो नजर आई है। तो सोने चांदी के दाम जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इन बढ़ते दामों को लेकर अब कई सारी रिपोर्ट्स जो है वो निकलकर सामने आई हैं। और साथ ही साथ अगर सोने को लेकर बात करें तो सोने को इस वक्त जो है निवेश के लिए एक सबसे मजबूत जो है चीज मानी जा रही है और सबसे स्थिर चीज जो है वो भी मानी जा रही है। और इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जो हैं वो जुड़े हैं। हमारे साथ वर्षा शाही हमारी सहयोगी लखनऊ से, और उनाइजा गाड़िया जो हमारे साथ मुंबई से, भावना सिसोदिया दिल्ली से, तीनों हमारी सहयोगी जो हैं जुड़ी हैं। सबसे पहले मैं रुख जो है वो करूंगा भावना का देश की राजधानी दिल्ली को लेकर बात करें तो सोने के भाव को लेकर किस तरीके से उछाल जो है देखने को मिल रहा है। और आज का दिन भी बड़ा विशेष है, आज के दिन करवा चौथ का है। आज के दिन जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो खरीदारी भी काफी ज्यादा बढ़ चढ़ कर करती हैं। भावना जी अभिषेक, हम लोग इस समय मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक इलाके के ज्वेलर्स एंड जवाहरात शोरूम पे, जहां आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि करवा चौथ का दिन ज़रूर है। कस्टमर्स भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, लगातार गोल्ड और चांदी के रेटों के दामों का जो है वो पता कर रहे हैं। चूँकि देखा जाए तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर सोने और चांदी के दामों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सोने के दाम जो है आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। सोने के दाम जो है लगभग 1,24,300 रुपये पहुंच चुके हैं। और आपको दिखाना चाहूंगी कि त्योहारों का समय है तो अद्भुत तरीके की ज्वेलरी जो है वो शोरूम में देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन इनको खरीदने के लिए कितने खरीदार यहाँ पहुंच रहे हैं, एक बार शोरूम के ऑनर से बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है। करवा चौथ का त्योहार है और आज के दिन लोग आभूषण खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं और वहीं सोने के दाम बहुत ज्यादा होते हैं। किस तरीके की स्थिति है मार्केट में? बात ऐसी है कि सोना और चांदी ने हिंदुस्तान में तो रोज नया रिकॉर्ड बना ही रहा है। वर्ल्ड का लाइफ टाइम हाई था 4850 सेंट, जो कल तोड़ के 5123 सेंट हो गया और चांदी 1,70,000 रुपये पर केजी हो गई। 2 महीने में चांदी 1 लाख से 1,70,000 रुपये पर केजी। अब तक का इतिहास है कि चांदी में ऐसी कभी तेजी आई नहीं देखने को मिली। चांदी तो आप इतना महंगा बता रहे हैं, सोने के दामों की बात सोने में भी अगर 1 लाख रुपए की बात करें तो कल 1,27,000 रुपये सोना था और आज भी यही पोजीशन है 1,27,000 रुपये। तो आम आदमी क्या, धनाढ़ लोग भी इन भावों में सोना चांदी खरीदने से परहेज कर रहे हैं। करवा चौथ का दिन है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं वो सोने का कुछ भी आइटम गिफ्ट करते हैं। तो मार्केट में किस तरीके की रौनक है, कितने कस्टमर सोना खरीदते हैं? सोने से ज़्यादा आदमी चांदी में कन्वर्ट होने लगा कि भी सोने का मंगलसूत्र की जगह चांदी का ही दे दो। तो पोजीशन भी आ गई। अगर हम 90 की बात करें तो 90 में हम 10 ग्राम सोना 3,000 का बेचते थे, आज 3,000 रुपये 10 ग्राम चांदी बेच रहे हैं। तो आपने सुना अभिषेक कि सोने के दामों में काफी फर्क देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भावना, जाहिर तौर पर सोने के दामों में जो बढ़ोतरी है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। उनियाजा भी हमारे साथ लगातार बनी है, उनका रुख करेंगे। आप उनियाजा, अगर बात मुंबई को लेकर करें तो मुंबई में किस तरीके से जो है जो सोने की खरीदारी है वो देखने को मिल रही है और किस तरीके से जो दाम बढ़े हुए हैं उसको लेकर लोगों के रिएक्शंस हैं? जी अभिषेक, देखिए इस वक्त हम मुंबई के जवेरी बाज़ार उम्मेदमल त्रिलोकचंद जवेरी जी के शॉप में मौजूद हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सोने के दाम भले ही आसमान छू रहे हैं, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ग्राहकों की लाइन लगी हुई है। लोग दाम को नहीं देख रहे हैं, बस खरीदी करने आ रहे हैं। फेस्टिवल सीज़न भी है और जिस तरह से दाम बढ़े हुए हैं सोने चांदी के, यहाँ नज़र तो नहीं आ रहा है। लोग भले कैसे भी हो सोना खरीद तो रहे हैं। हमारे साथ इस दुकान के जो है मालिक वो मौजूद हैं। सर, आपके बिजनेस पर कितना फर्क पड़ा है जिस तरह से सोने के दाम बढ़े हैं? मैं समझता हूँ कि एक कहावत है हिंदी में, तेजी का बोल बाला और मंदी का मुंह काला। बस वही हिस्सा, वो कहावत सत्य हो गई। जिस तरह भाव बढ़ता जा रहा, कस्टमर फ्लो का जबरदस्त फ्लो आ रहा है कस्टमर का। हर कस्टमर कोई ना कोई बुलियन खरीद रहा था, कोई ज्वेलरी खरीद रहा है। हमने तो मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा ऐसा काम आ गया है, इतना ज़बरदस्त काम आ गया।
और वाकई सोना बढ़े एक अच्छी बात है। जी जी चांदी का भी जो है वो बहुत दाम बढ़ गया, कितना फर्क पड़ा है? बिल्कुल, चांदी में मेजर फर्क पड़ गया। चांदी करीबन आज 1,65,000 हो गई है। एक बहुत तेजी आई हुई है। ये सोने में भी तेजी आएगी। लोगों को फटाफट ले निकलना चाहिए और खरीदारी करनी चाहिए। जिनके टाइम है ये इन्वेस्टमेंट का, एकदम राइट टाइम है। जिनके तो शादी ब्याह है वो इस समय तुरंत ले लेवे, नहीं तो शायद हो सकता है बिल्कुल। सोना आप 2 लाख उनियाजा जिस तरीके से पार आप भी बातचीत कर जाएगा। रहे हैं, साफ तौर पर दुकानदार भी कहते नजर आ रहे हैं कि दाम भले बढ़ रहे हों, लेकिन जो कस्टमर्स का फ्लो है वो लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं अपने दर्शकों से करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर शरद कोहली जी जुड़े हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। हमारे साथ पीपी ज्वेलर्स के डायरेक्टर पीयूष गुप्ता जी भी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और एक सबसे पहले रिएक्शन में शरद जी आपका चाहूंगा। शरद जी, जो इतना उछाल ये मार्केट में इस वक्त देखने को मिल रहा है सोने और चांदी के दाम को लेकर, इसके पीछे की असली वजह क्या मानते हैं आप शरद जी? नमस्कार अभिषेक, आपको, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को और हमारे साथ जो को पैनलिस्ट हैं गुप्ता जी उनको भी। देखिए, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण है और सबसे बड़ा कारण है हाल का जो मैं देखूं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो सारा टैरिफ का दुनिया भर में एक तरह से लड़ाई छेड़ दी, वॉर छेड़ दिया जी। उसके कारण से आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बन गया है। तो इस आर्थिक अनिश्चितता जब जब बढ़ती है तो लोग सोने और चांदी की तरफ भागते हैं, क्योंकि वो एक सेफ हेवन, सुरक्षित निवेश माना जाता है। लोग उसमें निवेश करना शुरू कर देते हैं। दूसरा और बहुत बड़ा कारण है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, यानी कि जैसे भारत में रिजर्व बैंक है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व बोलते हैं, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ये सेंट्रल बैंक्स बेतहाशा सोने की परचेज पिछले 1 या 2 साल से कर रहे हैं, अपने भंडार इकट्ठे कर रहे हैं। अब इसमें सवाल उठता है कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन बैंकों ने अपना निवेश अमेरिकी अर्थव्यवस्था में किया हुआ था। अमेरिका में ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, उसमें इन्होंने निवेश किया हुआ था। जब से ट्रंप साहब आए और उन्होंने एक आर्थिक अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया, फेडरल रिजर्व के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, तो इन बैंक्स को लगा कि अब हमारा निवेश वहां पर इतना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ट्रंप साहब के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कब क्या कर दे। तो इन्होंने वो पैसा ट्रेजरी बॉन्ड से निकालकर इन्होंने गोल्ड की भंडार इकट्ठे करने में इस्तेमाल किया। तो जब डिमांड बढ़ती है, इतना ज्यादा गोल्ड खरीदा जाएगा, तो लाजमी बात है उसकी कीमत बढ़ेगी। और दूसरी बात, तीसरी बात बल्कि, कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ट्रंप साहब ने कहा था मैं आते ही 24 घंटे में रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। वैसे वो 6-7 युद्ध रुकवाने की बात करते हैं। अब तो उनको नोबेल पीस प्राइज भी नहीं मिला जिसकी उनको चाह थी जी। तो वो युद्ध और घमासान हो चुका है जी। इतना घमासान हो चुका है कि उसमें विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। वर्ल्ड वॉर 3 के हम दरवाजे पर खड़े हैं, क्योंकि नेटो और रशिया के बीच में टेंशन बढ़ गई है। यूरोप और रशिया के बीच में, अगर मैं आसान भाषा में कहूं, तो टेंशन इस समय अपनी चरम सीमा पर है। बिल्कुल। तो जब जब युद्ध का माहौल होता है, सोने की कीमतों को, मिसाइल चलना, रॉकेट चलना, ड्रोन चलना कीमतों को पसंद है। जब जब वो चलती हैं तो सोने के में खरीद आने लगती है, क्योंकि आर्थिक अनिश्चितता फिर से एक बार पैदा हो जाती है। बिल्कुल। तो शरद जी, मतलब यही माना जाए कुल मिलाकर कि जो ये आर्थिक अनिश्चितता, पूरी कर लूं मैं आपको बात पूरी कर लूं जी। दूसरा मुख्य कारण आपको बता देता हूं, फिर आप करिएगा। डॉलर जो है बाकी करेंसीज के मुकाबले कमजोर हुआ है जी, और भारतीय करेंसी के मुकाबले मजबूत हुआ है। तो ये दोनों ही रीजन सोने के बढ़ने के कारण है। ये मैंने आपको मुख्य रीजन बताया, ना धनतेरस, ना अक्षय तृतीया, ना शादी का रीजन, शादी की खरीद, ये कोई भी कारण नहीं होता है सोने की कीमत बढ़ने का। क्योंकि अमेरिका में कॉमेक्स है, कमोडिटी एक्सचेंज है, वहां से सोने की कीमत खुलती है। उसके आधार पर सराफा बाजार एसोसिएशन जो है भारत में कीमत दिन में 11-12 बजे खोलता है जी। जी बिल्कुल। काफी अच्छे से शरद जी आपने इस चीज को समझाया। हमारे जो तमाम हमें दर्शक देख रहे होंगे वो भी समझ रहे होंगे इन चीजों को कि आखिर सोने की कीमतों में इतना उछाल अचानक से क्यों देखने को मिला। हमारे साथ पीयूष गुप्ता जी भी बने, उनका रुख करूंगा मैं। पीयूष जी, जिस तरीके से बात अगर यहाँ पर सोने चांदी के दामों को लेकर करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान अगर किया तो चांदी ने किया, क्योंकि सबसे ज्यादा उछाल अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो चांदी में ही देखने को मिला, और सोने की कीमतें जाहिर तौर पर 1 लाख को पार कर चुकी हैं। तो पीयूष जी, क्या बिजनेस पर इसका कोई असर पड़ता हुआ नजर आया? क्या ग्राहकों में कमी जो है वो देखने को मिली है? नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार कोहली जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। ग्राहकों का ऐसा है जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज सभी ग्राहकों को इस टाइम फोमो बहुत है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग जो आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उनको ऐसा लग रहा है कि सारे लोग सोना चांदी खरीद रहे हैं, तो हमें भी सोना चांदी में निवेश करना चाहिए। इस टाइम वर्ल्ड वाइड
फिजिकल बाइंग बहुत हो रही है, चाहे वो सोने के सिक्के हों, चाहे वो चांदी के सिक्के हों, जिसको बुलियन बुलियन कहते हैं, वो बुलियन बहुत बिक रहा है। सबके अलग अलग डिनोमिनेशंस, कोई किसी कैटेगरी में निवेश कर रहा है, कोई किसी कैटेगरी में निवेश कर रहा है। और बाजारों के अंदर, हाँ, थोड़ा बहुत बाजारों के अंदर मेरा ऑब्जर्वेशन है कि 20% तक ग्राहकी कम है, क्योंकि लोगों को लग रहा है सोना बहुत अपने आसमान तर पर है और चांदी भी अपने आसमान तर पर है। तो पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में, अभी अभी जैसे दिवाली है, धनतेरस है, अभी उसमें 10 दिन का समय है, तो काफी लोग धीरे धीरे मार्केट के अंदर और उतरेंगे, और जितना ज्यादा सोना बढ़ेगा, मेरा ये मानना है कि उतनी ज्यादा ग्राहकी मार्केट के अंदर दिवाली तक आनी चाहिए। जी बिल्कुल। पीयूष जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, हमारी सहयोगी वर्षा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। वर्षा, अगर बात लखनऊ को लेकर करें तो लखनऊ में जो सराफा कारोबारी हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, और जो लोग हैं वो किस तरीके से खरीदारी करते नजर आ रहे हैं सोने की? वर्षा। देखिए, जिस तरीके से सोने और चांदी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर लगातार राजधानी लखनऊ के भी जो सराफा व्यापारी हैं वो उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं त्योहारों की बात करूं तो आज करवा चौथ है, और करवा चौथ के समय ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो सोने और चांदी की खरीदारी करती हैं। ज़्यादातर ये देखती हैं कि उनको सोने और चांदी के ही गिफ्ट मिले उनके पतियों के द्वारा। और आज की जो खरीदारी की अगर चीज़ें हैं वो लगातार लोग सोने और चांदी की चीज़ें ही खरीद रहे हैं, लेकिन जो दाम बढ़ते जा रहे हैं उसका इफेक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि उस तरीके से नहीं पड़ा है, कम ही पड़ा हुआ है, लेकिन खरीदारी उसी स्तर से लगातार जारी है, उसी स्तर से लोग खरीदारी कर रहे हैं। गिफ्ट लेने के लिए महिलाएं तैयार हैं, क्योंकि करवा चौथ के दिन सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि दिवाली करवा चौथ का समय ऐसा होता है कि लोग सोने चांदी के गिफ्ट अपने पति से लेना चाहते हैं। और इसी समय सराफा जो बाजार है उसमें भी कहीं ना कहीं चहल पहल नज़र आती है उसी तरीके से, क्योंकि उनको सोने चांदी के गिफ्ट खरीदने होते हैं, लेने होते हैं, देने होते हैं। और दिवाली के समय में भी चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के इत्यादि लोग लेते हैं और उसी तरीके से खरीदारी करते हैं। अभी भी मैं मार्केट में हूँ और लगातार लोग उसी तरीके से खरीदारी कर रहे हैं। आपने अपने पत्नी को क्या गिफ्ट दिया है? मैंने सोना चांदी लिया आपने कि नहीं? अरे मेरा बर्थडे निकल के गया ना अभी, तो सोना दे दिया तभी उन्होंने। हाँ। करवा चौथ पे क्या दिया है आपने? करवा चौथ पे फिलहाल तो कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया? नहीं, अभी तो नहीं। प्लान कर रहे हैं मेरे लिए। अच्छा, डेट प्लान कर रहे हैं। हाँ। सोना चांदी नहीं देने का प्लान कर रहे हैं? नहीं, बहुत ज्यादा महंगे हो गए सोना चांदी। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल, महंगाई हो ही गई है, इस वजह से अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, तो हर बार तो दैट वे। पहले ही दे दिया आपने? हाँ, पहले दे, लास्ट ईयर सस्ता था, दे दिया था, इस बार तो देखिए ये भी एक इफेक्ट है कि लास्ट ईयर दे दिया, लास्ट ईयर सस्ता था, इस बार थोड़ा सा इफेक्ट बिल्कुल। ज्यादा है। लेकिन वर्षा, जिस तरीके से आपने उसी बातचीत तरीके की अभी से इनसे, यहाँ पर पीपी ज्वेलर्स के डायरेक्टर जिस तरीके से पीयूष गुप्ता जी ने भी जिक्र किया कि ये जो कस्टमर्स हैं उनमें भी जो बढ़े हुए दाम है उसको लेकर थोड़ी सी नाखुशी जो है वो देखने को मिल रही है, और लोग जो है वो ज्वेलर्स की दुकान पर भी कम आते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर शरद, मैं आपका रुख करूंगा। शरद जी, जिस तरीके से ये अस्थिरता का जिक्र जो है किया गया, जिस वजह से लगातार सोने के दाम ये बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन शरद जी, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था इस शो से पहले, उसमें ये कहा गया कि जिस तरीके से लोग बड़े घबराए हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ समय में जो सोने और चांदी के दाम है वो कम होते नजर आएंगे। क्या शरद जी, आपको लगता है कि आने वाले साल में या 6 महीने में सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए अभिषेक, ऐसा कहा जाता है कि सोने चांदी के दाम को कभी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, उसमें कभी भी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो आधार, जो मैंने आपको कारण बताए, अगर इनमें से जैसे उदाहरण आपको मैं उदाहरण देता हूं, आसानी समझ आएगा। कल इजराइल और हमास के बीच में एक पीस डील डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कराई, ठीक है। उसमें यह था कि हॉस्टेज वापस होंगे, वहां से प्रिजनर्स रिलीज होंगे और हमास के लिए, गाजा के लिए नया बनेगा। तो सोने की कीमत में आपने देखा होगा कुछ समय के लिए स्पेकुलेटिव मार्केट में, जिसको हम MCX कहते हैं या अब हम US में उसको कॉमेक्स कहते हैं, वहां पर कुछ समय के लिए $50 से $100 की करेक्शन आई, जो $4050 तक पहुंच गया था, वो करेक्ट होके एक समय पर $3950 आ गया। तो जैसे ही कुछ शांति का संदेश आया, गिर गया। और उसके बाद जब पता लगा ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, तो ट्रेडर्स को लगने लगा भाई अब तो ट्रंप साहब को पीस प्राइज तो मिला नहीं है, तो इन्होंने कहा मैं कोई पीस का मसीहा तो कहलाऊंगा नहीं, तो भला जो लड़ाइयां जहां चलती हैं चलने दो, मैं खामखा बीच में टांग अड़ा रहा हूं जब मुझे कोई मान्यता ही नहीं मिल रही। तो वापस आप देखें वो 4000 पे आ गया। तो ये जो मूवमेंट है ये स्पेकुलेटिव होती है, ये थोड़ी सी सट्टेबाजी इसमें होती है।
पर मुख्य आधार पर जब तक जो कारण मैंने आपको गिनवाए, जब तक ये कारण पलटते नहीं है अभिषेक, तब तक सोने और चांदी के दाम नीचे नहीं आएंगे। एक संदेश में, क्योंकि गुप्ता जी साथ हैं और वो ज्वेलर, उनका अच्छा बड़ा ज्वेलरी का काम है, बाकी ज्वेलर्स भी भाई हमारे देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि उनको थोड़ी सी सेल में फर्क पड़ा है। जैसा उन्होंने कहा 20%, किसी किसी ज्वेलर की तो 30-30, 40-40% भी सेल में फर्क पड़ा है, क्योंकि तो मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा, अगर आपका शगुन का जो मौका है, करवा चौथ है, धनतेरस है, अक्षय तृतीया है, शादी ब्याह है, आप क्वांटिटी कम ले लीजिए। आप ये सोचते हैं कि सोना अब हमारी पहुंच से बाहर हो गया। अगर किसी व्यक्ति ने 100 ग्राम लेना था, वो 70 ग्राम ले सकता है, 60 ग्राम ले सकता है। चलिए मैं कहता हूं आप 22 कैरेट का नहीं लेना चाहते, 24 का नहीं लेना चाहते, आप 18 कैरेट का ले लीजिए। तो मुझे लगता है ये कोई ऐसी चीज नहीं है। अब आप अभी जो भाई साहब आपके बात कर रहे थे जिनसे कि मैंने तो करवा चौथ पे लिया नहीं, अरे भाई अगर आपने 5,000 का पत्नी को सोना देना था, 10,000 का देना था, तो अब क्वांटिटी तो कम आएगी ना। आप पैसे तो खर्च कर सकते हैं और आप कम कैरेटेज का दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को इससे दूर भागना नहीं चाहिए। हाँ, निवेश के लिए गुप्ता जी भी इस बात से राजी होंगे कि निवेश के लिए कोई लेना चाहता है तो उसको बार्स और कॉइन्स लेने चाहिए। अगर आप ज्वेलरी में निवेश करते हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस होती है, इंप्योरिटीज होती हैं, तो आप कॉइन्स और बार्स तो खूब धड़ल्ले से बिक रहे हैं, लोग उसमें निवेश कर रहे हैं। और शेयर मार्केट में अभिषेक पिछले 1 साल में शेयर मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया है, तो इस कारण से भी बहुत सारा निवेश, शरद जी यही कारण कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो सोना खरीद के स्टोर कर रहे हैं। पीयूष जी मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से फेस्टिव सीजन का आपने अभी जिक्र किया था, अब फेस्टिव सीजन के बाद अगर हम बात करें शादियों के सीजन को लेकर, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में शादियों का जो सीजन है वो भी पीक पर रहेगा। ऐसे में क्या पीयूष जी आपको लगता है कि जो मार्केट फ्लो कम हुआ है, जिस 20% का आप जिक्र कर रहे थे, वो अब जो है बराबर होता नजर आएगा इन 3 महीनों में? मेरे को ऐसा लगता है जी, नवंबर में इस साल बहुत साए हैं और दिसंबर में भी बहुत साए हैं, तो काफी लोग आएंगे मार्केट के अंदर निकलने के लिए। और जैसा शरद जी ने अभी मेंशन करा कि लोग सोने में निवेश करें, थोड़ा सा कुछ क्वांटिटी कम करें पर करें जरूर, तो वो सोना भी बहुत निकल के आएगा। लोग बढ़ते दामों को लेके लोग सोना अभी खरीद के रख रहे हैं, और जो मुझे लगता है कि जब उनको ज्वेलरी परचेज करनी होगी शादी के लिए, तो वो उस सोने के बदले नई ज्वेलरी परचेज करेंगे। और मैं ये भी देख रहा हूँ आजकल रिसाइकल गोल्ड बहुत आ रहा है, लोग अपना पुराना सोना देकर नया सोना ले रहे हैं। लोग कि जैसे किसी को नेकलेस खरीदना है, किसी को कुछ खरीदना है, तो लोगों ने पहला सोना खरीदा हुआ है, या जो लोगों के घर में पुराना सोना रखा है, जो अब डिजाइन पुराने हो गए हैं, जो लोग अब नहीं पहनते हैं, जो लोगों को लग रहा है कि ये तो ट्रेंड में अब नहीं है, जो चेंज हो चुका है, वो लोग सोना वापस ला रहे हैं, उसकी वैल्यू लगवा रहे हैं और उसके अंदर कुछ अपना पैसा एक्स्ट्रा लगा के उसका सामान खरीद रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगा कि ठीक है, सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के खरीदने चाहिए, बट अगर आपको अपनी बीवी को खुश रखना है, स्पेशली करवा चौथ के दिन, तो ऐसा कुछ जरूर खरीदना चाहिए जिसमें बीवी यूज भी करे और वैल्यू भी बढ़े। तो स्पेशली करवा चौथ के दिन ये अच्छी चीज रहेगी। और हाँ, शादी को लेके, शादी के अंदर दिसंबर में जैसे बहुत शादियां हैं, तो लोग काफी लाइट वेट ज्वेलरी हमसे डिमांड कर रहे हैं। काफी चीजें लोग 14 कैरेट 18 कैरेट में भी मांग रहे हैं, जो कि हल्के वजन में बन जाएंगी और जिससे उनका बजट में भी आ जाए चीज, और उतना ही फैलाव आ जाए, जिससे वो लुक में भी और ओवरऑल शादी में पहनने में उनके ऊपर वो जचे। बिल्कुल पीयूष जी, इसी के साथ शरद जी, पीयूष जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। साथ ही साथ भावना, उनियाजा और वर्षा, आप तीनों का भी